वाल्मीकि रामायण का प्रमुख पात्र महाज्ञानी, वैज्ञानिक और महापंडित है रावण। रावण लंका का राजा था। वह अपने 10 सिरों के कारण भी जाना जाता है, जिसके कारण उसका नाम पड़ा दशानन, यानी 10 मुख वाला एक व्यक्ति। एक विद्वान के मुताबिक आदिवासी सभ्यता के अनुसार दशानन का मतलब होता है राजा। सारस्वत ब्राह्मण पुलत्स्य ऋषि का पौत्र और विशर्वा का पुत्र रावण भगवान शिव का परम भक्त, अभट राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी योद्धा, अत्यंत बलशाली, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रकांड पंडित और महाज्ञानी था। विशर्वा ऋषि की 2 पत्नियां थीं, वरवर्णी और कैकसी। वरवर्णी से कुबेर का जन्म हुआ और कैकसी के गर्भ से रावण पैदा हुआ। रावण के शासनकाल में लंका का वैभव अपने चरम पर था। उसने अपना महल पूरी तरह से स्वर्ण से बनाया था, इसलिए लंका नगरी को सोने की लंका भी कहा जाता है। रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। एक ऐसी मान्यता है कि मंदोदरी का जन्म मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में हुआ था। वहाँ आज भी महाराजा रावण की पूजा की जाती है। कुछ विद्वानों का मत है कि मंदोदरी उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली थी। पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, कर्म पुराण, कूर्म पुराण, रामायण, महाभारत, आनंद रामायण आदि ग्रंथों में रावण का उल्लेख मिलता है। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग कहानियाँ हैं। ऐसा लगता है कि सभी ने अपने अपने विचारों के मुताबिक रावण का कथानक तैयार किया और वो ग्रंथों में दर्ज हो गया। इस आपाधापी में रावण का असली चेहरा कहीं गुमनामी के गर्त में खो गया। एक महान व्यक्तित्व की इससे ज़्यादा दुर्गति क्या होगी, ऐसा तो शायद महर्षि वाल्मीकि ने भी नहीं सोचा होगा। यहाँ तक कि भगवान शिव ने भी कल्पना नहीं की होगी कि उनके परम भक्त का भविष्य खलनायक के तौर पर बना दिया जाएगा। रावण के किस्से हमारे समाज में सुने सुनाए जाते हैं। ज़्यादातर उस प्रकांड पंडित को बुरे चरित्र से जुड़ी सैकड़ों हजारों किस्से कहानियों में सुना और सुनाया जाता है। तो क्या हकीकत में रावण बुरा था? उसने मानव कल्याण के लिए कोई काम नहीं किया? क्या उसका अध्ययन फर्जी था? क्या उसका ज्ञान नकली था? सारे अवगुणों की खान था रावण? क्या रावण में एक भी गुण नहीं था? यदि ऐसा था तो ब्रह्मा जी ने रावण को वर मांगने के लिए क्यों कहा? यदि रावण अवगुणों की खान था तो भगवान शिव ने उसे अपना परम भक्त कैसे मान लिया? ऐसे ही तमाम सवाल हैं जो आज के युवाओं को आंदोलित करते हैं। क्या किसी को किसी के चरित्र हनन का अधिकार मिलना चाहिए? हम किसी भी व्यक्ति के कार्यों के आधार पर उसका मूल्यांकन करने के लिए आज़ाद हैं। उसकी अच्छी बुरी छवि अपने मन में बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन वह हमारे व्यक्तिगत विचार होते हैं, क्योंकि हर इंसान हर किसी के लिए ना तो अच्छा होता है और ना बुरा होता है। खैर, इस मामले पर हर किसी के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन रावण के जीवन और उसके कार्यों का मूल्यांकन करते समय हमें निष्पक्ष होना चाहिए। तभी हम अपने इतिहास पुरुषों, ऐतिहासिक देवियों और ऐतिहासिक ज्ञान विज्ञान के प्रति न्याय कर पाएंगे। सैकड़ों वर्षों की परंपराएं साल 2020 में टूट रही हैं, खंडित हो रही हैं, लेकिन वो हम सब के मन मस्तिष्क में सदैव जिंदा रहती हैं, रहेंगी और आज भी जिंदा हैं। हो सकता है कोरोना काल की वजह से इस बार आपके शहर में रावण का दहन ना किया जाए, त्यौहार अधूरा सा लगे, लेकिन ये महामारी का दौर है
और आप सभी को अपना, अपने परिवार सहित अपने आस पड़ोस का ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम हिंदुस्तानियों की फितरत प्यार बांटने की रही है, चीन की तरह उन्माद फैलाने की नहीं। कमोवेश रावण का जीवन व्रत भी हमें यही संदेश देता है कि अगर लड़ना है तो बुराइयों के खिलाफ लड़ो, लड़ना है तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ो, लड़ना है तो सामाजिक न्याय के लिए लड़ो, लड़ना है तो मानवता के लिए लड़ो, प्यार बांटते चलो तो सारी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में होगी। दशहरा और दशानन का आपस में क्या संबंध है, इस विषय पर अगले एपिसोड में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप कीजिए अगले एपिसोड का इंतज़ार।